नमस्कार दोस्तों। ओम नमः शिवाय। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, सत्यनारायण भगवान की कथा लोक में प्रचलित है। हिंदू धर्मावलंबियों के बीच सबसे प्रतिष्ठित व्रत कथा के रूप में भगवान विष्णु के सत्य स्वरूप की सत्यनारायण व्रत कथा है। कुछ लोग मनौती पूरी होने पर तो कुछ अन्य नियमित रूप से इस कथा का आयोजन करते हैं। सत्यनारायण व्रत कथा के 2 भाग हैं, व्रत पूजा एवं कथा सुनना। सत्यनारायण व्रत कथा स्कंद पुराण के रेवा खंड से संकलित की गई है। सत्य को नारायण यानी कि विष्णु जी के रूप में पूजना ही सत्यनारायण भगवान की पूजा है। इसका दूसरा अर्थ यह है कि संसार में एकमात्र भगवान नारायण ही सत्य है, बाकी सब माया है। भगवान की पूजा कई रूपों में की जाती है। उसमें से भगवान का सत्यनारायण स्वरूप इस कथा में बताया गया है। दोस्तों, जीवन में सत्य व्रत का पालन पूरी निष्ठा और सुदृढ़ता के साथ करना चाहिए। ऐसा न करने पर भगवान न केवल नाराज होते हैं, अपितु दंड स्वरूप संपत्ति और बंधु बांधवों के सुख से हमें वंचित कर देते हैं। इस अर्थ में यह कथा लोक में सच्चाई की प्रतिष्ठा का लोकप्रिय और सर्वमान्य धार्मिक साहित्य है। प्रायः लोग पूर्णमासी को इस कथा का परिवार में वाचन किया जाता है। अन्य पर्वों पर भी इस कथा को विधि विधान से करने का निर्देश दिया गया है। इसकी पूजा में केले के पत्ते व फल के अतिरिक्त पंचामृत, पंचगव्य, सुपारी, पान, तिल, मोली रोली, कुमकुम, ध्रुवा की आवश्यकता होती है, जिससे भगवान की विधिवत पूजन की जाती है। सत्यनारायण की पूजा के लिए दूध, मधु, केला, गंगाजल, तुलसी पत्ता, मेवा मिलाकर पंचामृत बनाया जाता है, जो भगवान को अत्यंत प्रिय है। इन्हें प्रसाद के रूप में फल, मिष्ठान के अतिरिक्त आटे को भूनकर उसमें चीनी मिलाकर एक प्रसाद बनता है, जिसे सत्तू कहा जाता है और इसे पंजीरी भी कहा जाता है। इसका भोग भगवान को लगाया जाता है। अब आइए दोस्तों, हम सत्यनारायण व्रत कथा की पूजा विधि सुनते हैं। जो व्यक्ति सत्यनारायण की पूजा का संकल्प लेते हैं, उन्हें दिन भर का व्रत रखना चाहिए। पूजन स्थल को गाय के गोबर से पवित्र करके वहां एक अल्पना बनाएं और उस पर पूजा की चौकी रखें। इस चौकी के चारों पायों के पास केले का वृक्ष लगाएं। इस चौकी पर शालिग्राम या ठाकुर जी या फिर सत्यनारायण की प्रतिमा स्थापित करें। पूजा करते समय सबसे पहले गणपति की पूजा करें, फिर इंद्रादि 10 दिक्पाल की और क्रमशः पंचलोकपाल सीता सहित राम, लक्ष्मण की, राधा कृष्ण की। इनकी पूजा के पश्चात ठाकुर जी की, सत्यनारायण भगवान की पूजा करें। इसके बाद लक्ष्मी माता की और अंत में महादेव और ब्रह्मा जी की भी पूजा करें। पूजा के बाद सभी देवों की आरती करें और चनामृत लेकर प्रसाद वितरण करें। पुरोहित जी को दक्षिणा एवं वस्त्र दे व भोजन कराएं। पुरोहित जी के भोजन के पश्चात उनसे आशीर्वाद लेकर आप स्वयं भोजन करें। दोस्तों, पूजा विधि सुनने के बाद अब हम सत्यनारायण व्रत कथा का 4था अध्याय सुनेंगे। तो हमारे साथ बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री सुत जी बोले, साधु बनिया मंगलाचरण कर और ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर के लिए चल पड़ा। साधु के कुछ दूर जाने पर भगवान सत्यनारायण की उसकी सत्यता की परीक्षा के विषय में जिज्ञासा हुई।
साधो, तुम्हारी नाव में क्या भरा है? तब धन के मद में चूर दोनों महाजनों ने अवहेलना पूर्वक हंसते हुए कहा, दंडीन, क्यों पूछ रहे हो? क्या कुछ द्रव्य लेने की इच्छा है? हमारी नाव में तो लता और पत्ते आदि भरे हैं। ऐसी निष्ठुर वाणी सुनकर तुम्हारी बात सच हो जाए, ऐसा कहकर दंडी सन्यासी के रूप धारण किए हुए भगवान कुछ दूर जाकर समुद्र के समीप बैठ गए। दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया करने के पश्चात उतराई हुई अर्थात जल में ऊपर की ओर उठी हुई नौका को देखकर साधु अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया और नाव में लता और पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। सचेत होने पर वनिक पुत्र चिंतित हो गया। तब उसके दामाद ने इस प्रकार कहा, आप शोक क्यों करते हैं? दंडी ने शाप दे दिया है। इस स्थिति में वे ही चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं। अतः उन्हीं की शरण में हम चले, वही मन की इच्छा पूर्ण होगी। दामाद की बात सुनकर वह साधु बनिया उसके पास गया और वहां दंडी को देखकर उसने भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया तथा आदर पूर्वक कहने लगा, आपके सम्मुख मैंने जो कुछ कहा है असत्य भाषण रूप अपराध किया है। आप मेरे उस अपराध को क्षमा करें। ऐसा कहकर बारंबार प्रणाम करके वह महान शोक से आकुल हो गया। दंडी ने उसे रोता हुआ देखकर कहा, हे मूर्ख, रो मत, मेरी बात सुनो। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण तथा मेरी आज्ञा से ही तुमने बारंबार दुख प्राप्त किया है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर वह उनकी स्तुति करने लगा। साधु ने कहा, हे प्रभो, यह आश्चर्य की बात है कि आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि देवता भी आपके गुणों और रूपों को यथावत रूप से नहीं जान पाते। फिर मैं मूर्ख आपकी माया से मोहित होने के कारण कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हो, मैं आपकी धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरा जो नौका में स्थित पूरा धन था उसकी तथा मेरी रक्षा करें। उस बनिया की भक्ति युक्त वाणी सुनकर भगवान जनार्दन संतुष्ट हो गए। भगवान हरि उसे अभिष्ट वर प्रदान करके वही अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद वह साधु अपनी नौका में चढ़ा और उसे धन धान्य से परिपूर्ण देखकर भगवान सत्यदेव की कृपा से हमारा मनोरथ सफल हो गया। ऐसा कहकर स्वजनों के साथ उसने भगवान की विधिवत पूजा की। भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से वह आनंद से परिपूर्ण हो गया और नाव को प्रत्यक्ष पूर्वक संभाल कर उसने अपने देश के लिए प्रस्थान किया। साधु बनिया ने अपने दामाद से कहा, वह देखो, मेरी रत्नपुरी नगरी दिखाई दे रही है। इसके बाद उसने अपने धन के रक्षक दूत को अपने आगमन का समाचार देने के लिए अपनी नगरी में भेजा। उसके बाद उस दूत ने नगर में जाकर साधु की भार्या को देख हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा उसके लिए अभिष्ट बात कही। सेठ जी अपने दामाद तथा बंधु वर्गों के साथ बहुत सारे धन धान्य से संपन्न होकर नगर के निकट पधार गए हैं। दूत के मुख से यह बात सुनकर वह महान आनंद से विह्वल हो गई और उस साध्वी ने श्री सत्यनारायण की पूजा करके अपनी पुत्री से कहा, मैं साधु के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तुम शीघ्र आओ। माता का ऐसा वचन सुनकर व्रत को समाप्त करके प्रसाद का परित्याग कर
वह कलावती भी अपने पति का दर्शन करने के लिए चल पड़ी। इससे भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए और उन्होंने उसके पति को तथा नौका को धन के साथ हरण करके जल में डुबो दिया। इसके बाद कलावती कन्या अपने पति को न देख महान शोक से रुदन करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। नाव का अदर्शन तथा कन्या को अत्यंत दुखी देख भयभीत मन से साधु बनिया से सोचा, यह क्या आश्चर्य हो गया। नाव का संचालन करने वाले भी सभी चिंतित हो गए। तदंतर वह लीलावती भी कन्या को देखकर विह्वल हो गई और अत्यंत दुख से विलाप करती हुई अपने पति से इस प्रकार बोली, अभी अभी नौका के साथ वह कैसे अलक्षिप्त हो गया। न जाने किस देवता की उपेक्षा से वह नौका हरण कर ली गई, अथवा श्री सत्यनारायण का महात्म्य कौन जान सकता है। ऐसा कहकर वह सज्जनों के साथ विलाप करने लगी और कलावती कन्या को गोद में लेकर रोने लगी। कलावती कन्या भी अपने पति के नष्ट हो जाने पर दुखी हो गई और पति की पादुका लेकर उनका अनुगमन करने के लिए उसके मन में निश्चय किया। कन्या के इस प्रकार के आचरण को देख भार्या सहित वह धर्मज्ञ साधु बनिया अत्यंत शोक संतप्त हो गया और सोचने लगा, या तो भगवान सत्यनारायण ने यह अपहरण किया है अथवा हम सभी भगवान सत्यदेव की माया से मोहित हो गए हैं। अपनी धन शक्ति के अनुसार मैं भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा करूंगा। सभी को बुलाकर इस प्रकार कहकर उसने अपने मन की इच्छा प्रकट की और बारंबार भगवान सत्यदेव को दंडवत प्रणाम किया। इससे दिनों के परिपालन भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए। भक्त वत्सल भगवान ने कृपा पूर्वक कहा, तुम्हारी कन्या प्रसाद छोड़कर अपने पति को देखने चली आई है। निश्चय ही इसी कारण उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके वह पुनः आए तो हे साधो, बनिया तुम्हारी पुत्री पति को प्राप्त करेगी, इसमें संशय नहीं। कन्या कलावती भी आकाश मंडल से ऐसी वाणी सुनकर शीघ्र ही घर गई और उसने प्रसाद ग्रहण किया। पुनः आकर स्वजनों तथा अपने पति को देखा। तब कलावती कन्या ने अपने पिता से कहा, अब तो घर चले, विलंब क्यों कर रहे हैं। कन्या की वह बात सुनकर वणिक पुत्र संतुष्ट हो गया और विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन करके धन तथा बंधु बांधवों के साथ अपने घर गया। तदंतर पूर्णिमा तथा संक्रांति पर्वों पर भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हुए इस लोक में सुख भोग कर अंत में वह सत्यपुर वैकुंठ लोक में चला गया। इस तरह भगवान सत्यनारायण का चौथा अध्याय समाप्त होता है। हमारे साथ बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।